सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज के वीडियो में मैं सब्जेक्ट में त्रिभुज से संबंधित अंतःवृत्त बनाना है। किस तरह से एक त्रिभुज की रचना के बाद में हम एक उसके अंदर वृत्त की रचना करते हैं, तो हम इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। कुछ हम बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। देखिए, त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं हों, 3 शीर्ष हों और 3 कोण हों, इनसे बनी हुई आकृति या इनसे निर्मित आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब बात ये आती है कि त्रिभुज कितनी प्रकार के होते हैं। देखिए, इससे पहले हमने कोणों के आधार पर जो त्रिभुज थे वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था। अब इसके बाद में आप लोगों को भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की रचना करना बताया जाएगा और उसके अंतर्गत हम लोग अंतःवृत्त भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज और नंबर 3 विषमबाहु त्रिभुज। इनके बारे में जो है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पर ही सीधे सीधे आते हैं। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है तथा अंतःवृत्त की रचना कीजिए और विधि भी लिखिए, यानी रचना विधि लिखिए। हम ऐसे कह सकते हैं, रचना विधि लिखिए। तो सबसे पहले हमारे लिए जो है कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखिए, अगर हम कोई भी एक रेखा खींचते हैं, पहले हम एक बिंदु खींचते हैं। कभी कभी यहाँ से एक सवाल बनता है कि हम एक बिंदु पर कितनी वृत्त खींच सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि दी हुई बिंदु पर वृत्त कितने खींच सकते हैं। तो यहाँ पर ये बिंदु है, अगर हमारे लिए वृत्त खींचना है तो हम एक बिंदु पर अनेक वृत्त खींच सकते हैं। इसका जवाब होगा, हम एक बिंदु पर अनेक वृत्त खींच सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यदि दोनों तरफ से हम किसी भी लंबाई को बढ़ाते हैं तो हमारा रेखाखंड कहा जाता है। हमें इधर भी बढ़ाना है, इधर भी बढ़ाना है, अंत तक चले जाना है, तो हम उसे कहेंगे रेखाखंड। अगर हम एक निश्चित बिंदु से अगर हम सीधे एक साइड में बढ़ाते चले आते हैं तो हमारी एक किरण कही जाती है। तो इन चीज़ों को हमने समझा है कि रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है और एक बिंदु पर कितने वृत्तों को खींचा जा सकता है। अब हम सीधे सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। समबाहु, आप पहले समझें कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। देखिए, सम मानी समान, बाहु मानी भुजाएं। हम ऐसे कह सकते हैं जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, ऐसे त्रिभुज या ऐसी हम आकृति के लिए समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम सबसे पहले जो है 6 सेंटीमीटर की एक भुजा दी गई है, हम सबसे पहले जो है पैमाने के माध्यम से 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचते हैं। इसके बाद में हम प्रकार को लेते हैं और पटरी की सहायता से प्रकार में 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरते हैं और उस पर हम चाप लगाते हैं। तो यहाँ से हमने निडल रखी है और जब हम पेंसिल भरेंगे तो पेंसिल वाला हिस्सा ऊपर जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर हमने पटरी से भरा है। इसके बाद में हम यहाँ पर ऐसे चाप लगा देते हैं। वही चाप हमें न कम करना है न ज़्यादा करना है, तो यहाँ से हमने लगा दिया। अब एक दूसरे को जहाँ पर ये काटता है, जहाँ पर ये दूसरे के लिए ये जो चाप काटते हैं, वहाँ से हमने इनको जो है मिला दिया है। अब हम माप करके देख सकते हैं, जब 6 सेंटीमीटर की ये भुजा है तो 6 सेंटीमीटर की ये भी है और 6 सेंटीमीटर की हमारी ये भी भुजा है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये ए मान लिया है, ये बी मान लिया है, ये सी मान लिया है। हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये तो हमारा हुआ समबाहु त्रिभुज को बनाना या रचना करना। अब आगे क्वेश्चन है, तथा अंतःवृत्त की रचना कीजिए। अब अंतःवृत्त क्या होता है, सबसे पहले थोड़ी बेसिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, एक हमने रेखा 7 सेंटीमीटर की खींच ली है और हम बिना पटरी के माध्यम से इस रेखा को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। अगर हमने ये काम सीख लिया तो हम
इन त्रिभुजों में हमें लंबार्थक करने में बड़ा सहयोग मिलेगा। तो देखिए, जब हमने 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली है, अगर हमारे लिए इसे बिना पैमाने की सहायता से यानी पटरी प्रकार की सहायता से अगर 2 भागों में बांटना, तो कैसे बांटते हैं, पहले हम इस बात को समझते हैं। हमने यहाँ पर प्रकार जो भरी है, प्रकार के माध्यम से ये हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर ये 7 की दूरी भर दी है तो हमें आधे से ज़्यादा दूरी भरना है, आधे से कम नहीं भरना है। तो आधे से ज़्यादा यानी 7 का आधा 3.5 होता है, तो हम 4 या 4.5 भी भर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है 4 सेंटीमीटर या कोई आधे से अधिक भर दिया है, तो हमने एक ये चाप लगा दिया। यहाँ से हमने इसे यहाँ पर ये लगा दिया, फिर इसी बिंदु से हमने यहाँ से जो है चाप हमने ये लगा दिया, और यहाँ से हमने इसे ये लगा दिया। अब इसे हमने मिलान कर दिया है। अगर हम इसे पटरी के माध्यम से अगर चेक करके देखेंगे, तो इस रेखाखंड के 2 बराबर भाग हो जाते हैं। तो ये तो हमने रेखाखंड के भाग को 2 बराबर भागों में करना भी सीखा है। यहाँ से भी कुछ बनता है, एक 7 सेंटीमीटर की रेखा, एक 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड कीजिए और पटरी व प्रकार की सहायता से 2 बराबर भागों में बांटिए। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो अभी जो हमने लंबार्धक किया है यानी विभाजित किया है, इसके लिए हमें यहाँ इन कोणों में जरूरत पड़ेगी। अब हमें अंतावृत्त बनाना है। अंतावृत्त की रचना हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, 2 चीज ध्यान रखना चाहिए। त्रिभुज में एक अंतावृत्त आता है एग्जाम में, एक परिवृत्त आता है। अब हमारे लिए क्या करना है? अंतावृत्त करना है। अब अंतावृत्त कैसे करते हैं? देखिए, यहाँ पर जो सी दिया गया है, बी दिया गया है, यहाँ पर कोई त्रिभुज के 2 कोण हमें क्या करना है? लंब यानी समद्विभाजक करना है। समद्विभाजक यानी 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो इसे कैसे बांटते हैं? देखिए, हमने प्रकार यहाँ पर रखी है और कुछ थोड़ी हमने एक आइडिया से दूरी ले ली, यहाँ पर से हमने गोला खींच दिया है इस दिशा से। अब वही प्रकार ना कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे। यहाँ से जो है हमने एक यहाँ से चाप लगा दिया है, और ये चाप हमने एक यहाँ से लगा दिया है। जस्ट जो क्रिया हम सी बिंदु से किए, सेम टू वही क्रिया हमारे लिए बी बिंदु से करना है। तो हमने इसका भी लंबवर्धक करने के लिए क्या करेंगे? एक हमने इस हिसाब से कोण के लिए कोण बना दिया बड़ा। अब यही चाप जो है ना कम किया ना ज़्यादा किया, अब हमने इधर से लगा दिया, और यही चाप जो है इस बिंदु से हमने लगा दिया। अब हम क्या करते हैं? पटरी की सहायता से इन रेखाओं को हम ऊपर ले आते हैं, और यहाँ से भी हम ऊपर ले जाएंगे। अब हम इन्हें ऊपर लेकर के जाते हैं, तो इसमें होता है कि जहाँ पर एक दूसरे के लिए रेखाखंड जो है काटते हैं यानी क्रॉस करते हैं, उसे हमने वो बिंदु मान लिया। अब हम क्या करते हैं? देखिए, यहाँ पर हमने प्रकार को रखा है, तो सबसे पहले हम प्रकार यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर जब प्रकार रखी यानी नीडल रखी है, तो हम पेंसिल से पहले टच करके देखेंगे। यहाँ पर हमने घुमाया, यहाँ पर घुमाया, यहाँ पर घुमाया है। जब हम देखते हैं कि ये जो रेखाएं तीनों टच होती हैं, तो यहाँ पर हमने प्रकार रख ली है, और इस हिसाब से हमने जो है एक इसके अंदर जो है इसी त्रिज्या का हमने गोला खींच दिया है। ये हमें याद रखना चाहिए कि जब हमें अंतावृत्त की रचना करना है, तो कोणों को 2 भागों में हमें अवश्य यानी समद्विभाजक करना है। और ये तो हमने जो है अंतावृत्त की रचना की। अब इसके बाद में क्वेश्चन आता है रचना विधि लिखिए। अब रचना विधि कैसे करते हैं? यहाँ पर जो है हमने कुछ जहाँ पर स्पर्श बिंदु हुए हैं, इन्हें मान लेते हैं। ए बी सी डी कर दिया है, ई कर दिया है, और एफ कर दिया है। तो हम क्या करते हैं? अब हमने हेडिंग डाली है रचना विधि। यहाँ पर हमने लिखी हेडिंग डाल दी है रचना विधि। अब रचना विधि में सबसे पहले नंबर हम सिंपल नंबर डाल दिया है। हम ये लिखेंगे सर्वप्रथम हमने ए बी सी यानी ऐसे लिख सकते हैं, सर्वप्रथम हमने बी सी रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का खींचा है, यानी 6 सेंटीमीटर का खींचा है। यानी कह सकते हैं कि सर्वप्रथम हमने बीसी रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का खींचा है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में कर सकते हैं, बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक चाप लगाया है।
तथा सी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप हमने लगाया है, जो एक दूसरे के लिए ए बिंदु पर समद्विभाजित कर एक दूसरे को ए बिंदु पर काटते हैं। तो अब ये हमने यहाँ से जब चाप लगाया है, यहाँ से ये चाप लगाया है, तो हमारे लिए क्या है, ए बिंदु पर काटता है। जस्ट इसके बाद में जो है फिर हमने बी कोण के लिए प्रकार के माध्यम से 2 भागों में बांट दिया है, इन्हें समद्विभाजित कर दिया है, और सी को भी हमने जो समद्विभाजित कर दिया है। जस्ट इसके बाद में जो है ये जो कोण जो है, एक किरण जो है, यानी ये जो रेखा जो है, ये हमने ऊपर के लिए खींच दी है, जहाँ पर एक दूसरे के लिए कोणों को जो समद्विभाजक वाली रेखाएं हैं वो काटती हैं, वो हमारे लिए वो बिंदु मिल गया है। यानी उस बिंदु को हम ओ से दर्शा सकते हैं या वो कह सकते हैं। फिर इसके बाद में जो है जहाँ से रेखाएं जो टच कर, यानी जो सर्किल गोला खींचा गया है, जहाँ से रेखाखंड टच करता है, तो हमने ओडी कह सकते हैं, ओई और ओएफ, जहाँ से इनका हमने जो है एक त्रिज्या ली और उसके अंतर्गत जो है एक वृत्त की रचना की है। यही हमारे क्वेश्चन पूछा गया है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने समद्विबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो रचना की गई है सीखा होगा। अगर कोई आप लोगों में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप एक बार नहीं, उससे बार बार प्रयास करेंगे, क्योंकि जो रचनाएं होती हैं, जितना आप प्रयास करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतनी जल्दी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होती चली जाएगी। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। जस्ट इसके बाद में आप लोगों को परिवृत्त बनाना सिखाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।